प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, आज मैं आपको दूसरे, छठे, 8वें और 12वें घर से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण राज बताने जा रहा हूँ कि इनका क्या कारण है और इनमें बैठे हुए ग्रह कैसे हमें फल देते हैं और किस प्रकार से ये घर आदमी को अपना फल देते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को लंबी ना करते हुए आइए शुरुआत करते हैं। 8वां घर हमारी कुंडली का एक आइडिया का बीज है, जहां से आइडिया जन्म लेता है। अर्थात आदमी के इंसान के दिमाग में जो बात आती है वह 8वां घर है। उसको वर्किंग करके हम प्लान बना देना, यह कुंडली का छठा घर है। जब हम दिमाग से किसी बात को सोचते हैं और कुछ प्लान बनाते हैं कि हमको ऐसा करना है, तो यह कुंडली का छठा घर है। और दूसरे घर के द्वारा मुंह से उस प्लान को लोगों को बताना है। अर्थात हमारा जो दूसरा घर है उसमें जो ग्रह बैठा हुआ है वह हम जो भी प्लान हमने बनाया है उस प्लान को लोगों को बताना, उस प्लान की व्याख्या करना, उस प्लान को बताकर लोगों को उसकी अच्छाई बुराई से अवगत कराना, यह दूसरे घर का काम है। और उस पर पैसा लगाकर सारे संसार तक पहुंचाने का काम 12वें घर का है। अर्थात 12वें घर में जो भी ग्रह बैठा हुआ है वह इस सारे प्लान को एग्जीक्यूट करता है। यानी कि हमने दिमाग से कुछ सोचा, प्लान बनाया, उस प्लान को लोगों को बताया, लोगों को बताने के बाद हमने उस प्लान को एक प्रैक्टिकल रूप देकर प्रस्तुत किया और उस रूप को पूरे पब्लिक तक पहुंचाने का काम 12वें घर का है। यह 2, 6, 8, 12 का एक विशेष कॉम्बिनेशन कहलाता है। इन घर में जो भी ग्रह बैठते हैं उनका यही कार्य है। अब आपको मैं उदाहरण के साथ बता देता हूं। यदि किसी भी व्यक्ति का केतु 12वें घर में बैठ गया, केतु को 12वें घर का मालिक बनाया गया है, यह उस आदमी का नेम फेम जो हमने बताया उसको बड़ा बनाना, उसको ऊंचा उठाना, उसको लोगों तक पहुंचाना, उसको प्रसिद्धि का रूप देना, ये सब केतु का काम है। आइए, यदि हमारी कॉम्बिनेशन में 2, 6, 8, 12 का ये कॉम्बिनेशन है, इसमें एक नियम है, लॉ है कि शर्त भी है। ये मान के चलिए, यदि तीसरे घर में इसमें से कोई भी ग्रह बैठ गया, 2, 6, 8, 12 में आपके ग्रह हैं और तीसरे घर में भी आपका कोई ग्रह बैठ जाए, तो उस व्यक्ति का 100% जेल जाना पक्का है। यह व्यक्ति चाहे बड़ा हो जाए, चाहे बिजनेसमैन बन जाए, चाहे नामी उपदेशक हो, चाहे नामी नेता हो, उसका जेल जाना तय है। वह अमीर होने के बाद भी जेल जाता है। अब देखिए, इसलिए इसमें 2, 6, 8, 12 को देखकर एक तो कभी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। यही जिंदगी में बड़ा बनाने वाले ग्रह हैं। 2, 8 में ग्रह हों तो अच्छे हैं, 8, 12 में ग्रह हों तो अच्छे हैं, 8, 2 में ग्रह हों तो अच्छे हैं, 2, 12 में ग्रह हों तो भी अच्छे हैं। केवल 6 और 8 में ग्रह हो तो वह इंसान को पूरा फल नहीं दे पाते। केतु ग्रह जब भी 12वें घर में बैठता है किसी का भी, तो 12वें घर में केतु उच्च का माना जाता है। जिस व्यक्ति का केतु 12वें घर में उच्च का होता है वह एक नामी बिजनेसमैन बनता है। लेकिन जिनका केतु अच्छा नहीं होता है, 12वें घर में भले ही बैठा है लेकिन अच्छा नहीं है, वह बड़ा आदमी बनता है, अमीर बिजनेसमैन भी हो सकता है, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं होता है, क्योंकि प्रसिद्धि का मेन स्वरूप उच्च का केतु होता है, शुभ केतु होता है। यदि 2, 6, 8, 12 के कारण कोई भी व्यक्ति बड़ा बनता है, नामी बनता है, यदि उसके तीसरे घर में, जैसे कि मैंने शर्त बताई थी, कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति का जेल जाने के 100% चांस रहते हैं। वह बहुत अच्छा, बहुत नाम वाला, बहुत पैसे वाला भी हो सकता है। बहुत से आदमी बहुत अमीर होने के बाद भी जेल जाते हैं। इसलिए कभी भी 2, 6, 8, 12 में ग्रह हों तो उसे बुरा नहीं समझना चाहिए, बल्कि जीवन में कामयाबी के यही घर हैं। इन घरों में बैठा ग्रहों से कभी डरना नहीं चाहिए, नहीं तो जिंदगी में आप कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते। मैंने अभी पीछे भी बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ।
यदि 8-12 में ग्रह हों तो अच्छे हैं, 2-8 में ग्रह हों तो भी अच्छे हैं, 6-2 में ग्रह हों तो भी अच्छे हैं, और यदि 6-8 भरा हुआ है और 2-12 खाली है तो आपको ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाली 6-8 आपको पूरा फल नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए यह आदमी यदि आज के बाद कभी भी आपने 6-8-12 देखा, अपनी जन्म कुंडली में देखा, इनमें ग्रह बैठे हुए हैं, तो घबराना नहीं है। यह एक कामयाबी का लक्षण है, इनको एग्जीक्यूट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। यदि कोई आदमी इसको एग्जीक्यूट कर लेता है तो एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बनता है, नामी आदमी बनता है, प्रसिद्धि उसका साथ देती है। तो मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे जल्दी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।